गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे स्वास्थ्य। देखिए, जिस प्रकार से स्वास्थ्य तो सही होता है, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य ये गड़बड़ भी हो जाता है ना। कोई व्यक्ति जैसे स्वस्थ है और वह हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन कभी वह अपने कारणों से बीमार होता है तो कभी वह अनचाहे कारणों से भी बीमार होता है। कभी जैसे वह अपने आप को बहुत साफ रखता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति साफ नहीं है जो उसके संपर्क में आता है, जिसके संक्रमण से वह बीमार हो जाता है। कभी कभी हमारे आसपास के वातावरण के कारण भी हम लोग बीमार हो जाते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि वह परस्पर चलते ही रहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ रोग इतने खतरनाक होते हैं कि वह निरंतर चलते रहते हैं और वह मृत्यु उपरांत ही खत्म होते हैं, यानी कि वह रोग उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ये सब कैसे होता है? एक छोटे से रोग से। जैसे आप जानते हैं कि अगर जुकाम हो, तो अगर जुकाम का हम लोग इलाज ना करें तो ये क्या बन जाती है? अस्थमा बन जाती है। खांसी आ रही हो, अगर हम लोग खांसी का इलाज सही समय पर ना करें तो ये टीबी बन जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक छोटी सी कील होती है और रास्ते में आपके लग जाए, जो एक छिद्र आपके बना जाए, लेकिन उसको अगर अनदेखा कर दें तो वह कील क्या बन सकती है? एक मृत्यु का कारण। उससे टिटनेस हो सकता है और वह मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार के जानवर के काटने से या कोई भी छोटा सा रोग हो जाने से, जैसे मच्छर के काटने से भी रोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है। इतने खतरनाक रोग होते हैं कि लोगों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो ये किनके कारण होता है? संक्रमण के कारण, रोगों के कारण। तो वही आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। तो रोग हेडिंग डालेंगे, रोग हेडिंग डालेंगे, रोग डिसीज। लिखेंगे, लिख लीजिए हेडिंग। लिखो, रोग जीवन शरीर की वह अवस्था है, रोग शरीर की वह अवस्था है जिससे शरीर की कार्य की सुचारू रूप से ना चलकर, रोग शरीर की वह अवस्था है जिससे शरीर की कार्य की सुचारू रूप से ना चलकर कुछ या अधिक परिवर्तित हो जाती है। सुचारू रूप से ना चलकर कुछ या अधिक परिवर्तित हो जाती है और स्वस्थ शरीर संरचनात्मक है। स्वस्थ शरीर संरचनात्मक व क्रियात्मक दोनों रूपों से, स्वस्थ शरीर संरचनात्मक व क्रियात्मक दोनों रूपों से नष्ट होने लगता है। दोनों रूपों से नष्ट होने लगता है। क्यों नष्ट होने लगता है? क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होने लगती है। अब देखिए, संरचनात्मक यानी कि जैसी संरचना बनी थी वैसी संरचना होती है। एक बहुत अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति, आप कुछ दिन बाद उसे देखें, अगर यदि वह रोग से ग्रसित है तो वह क्या आपको वैसे ही दिखाई देगा? नहीं, वह आपको कमज़ोर अवस्था में दिखाई देगा। यानी कि उसकी संरचनात्मक जो
अवस्था है वह बदल चुकी है। क्रियात्मक यानी कि वह एक दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम किया करता था, अब वह 4 घंटे भी काम नहीं कर सकता। तो उसकी क्रियात्मक शक्ति कैसी हो गई है? क्षीण हो गई है, कमज़ोर हो गई। किस कारण? रोग के कारण, है ना। रोग ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में जिसके कारण शरीर की शारीरिक क्षमता कम पड़ जाती है। चलिए हेडिंग डालेंगे रोगों के संकेत। रोगों के संकेत यानी कि रोग कैसे आते हैं। रोगों के संकेत लिखेंगे। देखिए किसी भी चीज़ का कोई संकेत होता है। आपको अगर जुकाम हो रहा होगा तो पहले वो संकेत देगा, आपको छींके आएंगी, आपको गले में खराश सी उत्पन्न होगी, नाक में हल्का हल्का खुजली सी उत्पन्न होगी, तो आपको संकेत पता चलेगा कि आप बीमार होने वाले हैं, जुकाम होने वाला है। इसी प्रकार बुखार आएगा, एकदम से बुखार नहीं आता, शरीर का तापमान 104 हो जाए, होता है नहीं। उससे पहले आपको 2 से 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले आपका शरीर हल्का हल्का सा गर्म होने लगेगा, आपके शरीर में हल्का हल्का सा दर्द उत्पन्न होने लगेगा, आपकी शक्ति क्षीण होने लगेगी, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आप रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो उसके संकेत हैं ये कि आप क्या होने वाले हैं? रोगग्रस्त होने वाले हैं, आप बीमार होने वाले हैं। तो चलिए लिखिए, हमारे शरीर में ऐसे अंग तंत्र होते हैं, हमारे शरीर में ऐसे अंग तंत्र होते हैं जो विशिष्ट कार्य को करने में सक्षम होते हैं, जो विशिष्ट कार्य को करने में सक्षम होते हैं। और कई परिवर्तनों के कारण रोगों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए जब शरीर में परिवर्तन होता है तभी तो रोग आते हैं, और कई परिवर्तनों के कारण शरीर में रोगों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कई परिवर्तनों के कारण शरीर में रोगों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सर दर्द, सर्दी, खांसी, दस्त आदि। अब देखिए ये तो इतने रोग हुए, लेकिन इन रोगों से ये नहीं पता चल रहा है कि इससे रोग कौन सा होगा। जैसे सर्दी हुई तो सर्दी से ये नहीं पता चलेगा आपको कि आपको रोग कौन सा उत्पन्न होगा। उससे अस्थमा भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, सर्दी लगने के बाद बुखार भी आ सकता है, आप दूसरे रोग से पीड़ित हो सकते हैं, टाइफाइड से पीड़ित हो जाए। जैसे खांसी, अब खांसी होने के बाद आपको पता चलेगा कि खांसी होने के बाद आप किस रोग से ग्रसित होंगे। हो सकता है टीबी हो जाए, है ना, कुकर खांसी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब पेट में हल्का हल्का सा दर्द हुआ, दस्त आए, तो दस्त होने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा। दस्त होने से कॉलरा भी हो जाता है, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है ना, पेचिस भी आने लगती है। और लेकिन दस्त का हम लोग कारण भी जानते हैं, ठूस के भर लिया। अब जो पाचन क्रिया है वह पाचन नहीं हो पा रहा उसमें। आप किसी भी मिक्सी चलाइए घर पे, अगर आप जार में ढक्कन तक आप किसी पदार्थ को डाल के चलाएंगे तो क्या वो ढंग से पिसेगा? वो फैलेगा इधर और पिसेगा। इसी तरीके से भोजन को हम लोगों को इतनी पर्याप्त मात्रा में ही खाना चाहिए जिसका पाचन हमारे आते आराम से कर ले। और यदि हमने उसे ठूस कर भर लिया गले तक तो क्या होगा? उसका पाचन होगा? नहीं होगा। यही हमारी बीमारी का क्या होगा? कारण होगा।
हमारी बीमारी का, उससे उल्टियाँ भी होंगी और दस्त भी आएंगे। और जब उल्टियाँ और दस्त होती हैं तो उल्टियाँ दस्त होने के बाद मनुष्य ठीक नहीं होता है, उससे भी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है। कभी कभी उल्टी होने से जो हमारी आंतें अंदर भरी हुई हैं पलट भी जाती हैं और गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है ना। कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका। अब लिखेंगे रोगों के प्रकार, हेडिंग डालेंगे रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार लिखेंगे विभिन्न कारकों के आधार पर, विभिन्न कारकों के आधार पर रोग भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न कारकों के आधार पर रोग भिन्न भिन्न होते हैं तथा रोग की अवधि के आधार पर, तथा रोगों की अवधि के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तथा रोगों की अवधि के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे दो प्रकार के, एक तो तीव्र और दूसरा दीर्घकालिक। तीव्र यानी कि बहुत तेजी से बुखार आपको आया है ना और फिर ठीक हो गया। लेकिन दीर्घकालिक रोग ऐसे होते हैं जैसे कैंसर, शुगर, अस्थमा, हृदय रोग, गुर्दा रोग। ये रोग ऐसे हैं, श्वास रोग, ये रोग ऐसे हैं कि जिसको हो गए चल ही रहे, बराबर चल ही रहे। तो दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? दीर्घकालिक रोग। तो सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे तीव्र रोग। नंबर 1 तीव्र रोग। लिखेंगे ये रोग बहुत कम अवधि के, अवधि का मतलब होता है समय के, यह रोग बहुत कम समय के होते हैं। यह रोग बहुत कम समय के होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर लंबे समय तक, जो मानव स्वास्थ्य पर लंबे समय तक तीव्र प्रभाव नहीं डालते, लंबे समय तक तीव्र प्रभाव नहीं डालते। ये उपचार के बाद जल्द ही ठीक हो जाते हैं। ये उपचार के बाद जल्द ही ठीक हो जाते हैं। यानी कि ऐसे रोग हैं जो आए बहुत जल्दी से और बहुत जल्दी से चले गए। जैसे आज हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं और हमें क्या हो जाए, अभी बुखार आ जाए, हम जाएं तुरंत दवा लें और कल हम फिर हाजिर हो जाए, क्योंकि तीव्र काल में था और जल्दी से चला गया। जुकाम हो गया, कल हम ठीक हो गए। तो लिखेंगे जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी आदि। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी आदि। अब अगर ये दीर्घकालिक होता, सर्दी लगने वाला, तो हमें क्या होती, महीनों भर सर्दी लगती रहती है। हम रजाई के अंदर रहने रहते गर्मी में। आपने देखा होगा कि गर्मियों में भी किसी किसी को सर्दी लगने लगती है जब बुखार आ रहा होता है। तो ये तीव्रकालिक है, 2 घंटे के 4 घंटे के बाद उसकी सर्दी गायब हो जाती है। तो अगर ये दीर्घकालिक होता तो क्या होता, महीने भर रजाई में, गर्मी में भी सर्दी का मजा है। अब लिखेंगे दीर्घकालिक रोग, दूसरी हेडिंग डालेंगे। तीव्र रोग समझ में आ गए सभी को। अब लिखेंगे दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग लिखिए, ये रोग लंबे समय तक, ये रोग लंबे समय तक
रहते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे जीवन पर्यंत। ब्रैकेट में जीवन पर्यंत का मतलब पूरे जीवन, जब तक मर नहीं जाता व्यक्ति। ये रोग लंबे समय तक रहते हैं और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे हाथी पांव। देखा है, किसी का पांव ऐसे हो जाता है, ऐसे था उसका पांव, ये था, और जब इसे बीमारी हुई ये था, और ये क्या बन गया, हाथी पांव। ऐसा हो जाता है, पतला पैर ऐसा फूल के। ये किसके, मक्खी के काटने से। और रोग का नाम होता है फाइलेरियल कृमि द्वारा होता है। ये फाइलेरियल एक कृमि होता है, लेकिन वो मक्खी जब बैठती है किसी के ऊपर, जैसे ग्रसित व्यक्ति के ऊपर बैठती है, फिर साधारण व्यक्ति के ऊपर बैठ जाती है, उसके काट लेती है, उसका घाव उसमें अंडे दे देगी, तो वहाँ पर रोग फैला देते हैं। कॉमा, फिर लिखेंगे हाथी पांव, कॉमा कैंसर, कॉमा हृदय रोग, श्वास रोग, वृक्क रोग, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क रोग, अस्थमा आदि, वृक्क रोग, अस्थमा आदि। तो ये बच्चों आपके रोगों के संकेत और रोगों के प्रकार आज हमने आपको बताया। इसके आगे का भाग कल हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे।